आइए अब इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम सबसे पहले मोटिफ, क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम यूनिट सेल और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ब्रवाइस लैटिस के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैसे काउंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले CV1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम मोटिफ, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर तथा यूनिट सेल और उसके पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं मोटिफ या बेसिस के बारे में। मोटिफ किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जिससे मिलकर वह क्रिस्टल बना होता है, तथा यह एक मॉलिक्यूल, एटम या आयन कुछ भी हो सकता है। इसको जनरली वीडियो में दिखाए गए डायग्राम से शो करते हैं। अब पढ़ते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस के बारे में। क्रिस्टल लैटिस किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर में उन पॉइंट्स को शो करता है जहां मोटिफ्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली यह मोटिफ्स की लोकेशन को पॉइंट्स की फॉर्म में शो करता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। इसीलिए स्पेस लैटिस को क्रिस्टल की एब्स्ट्रैक्ट स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। यहां प्रत्येक पॉइंट या डॉट को एक लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस किसी भी तरह का हो सकता है, यह डिपेंड करता है कि लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट किस तरह का है। फॉर एग्जांपल, यहां दो तरह के लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट शो किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। हम जानते हैं कि मोटिफ्स को क्रिस्टल लैटिस पर प्लेस करने पर हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, जहां ये मोटिफ्स एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। चलिए अब जल्दी से क्रिस्टल लैटिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका प्रत्येक पॉइंट एक लैटिस पॉइंट कहलाता है और इन्हीं लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ने पर हमें लैटिस की कंप्लीट जियोमेट्री मिलती है। क्रिस्टल लैटिस का हर पॉइंट क्रिस्टल के एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को शो करता है, जिसे मोटिफ कहते हैं, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एटम, मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी हो सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में स्पेस लैटिस 3D में पॉइंट्स की एक एरे होती है, मतलब सारा स्पेस लैटिस 3D में प्रेजेंट होता है और उन्हीं 3D लैटिस पॉइंट्स पर मोटिफ्स को प्लेस करके हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया भी गया है। ब्लू बॉल्स यहां पर लैटिस पॉइंट्स हैं जो कि 3D में उपस्थित स्पेस लैटिस पर प्रेजेंट हैं। अब पढ़ते हैं यूनिट सेल्स के बारे में कि यूनिट सेल क्या होती हैं। यह किसी भी स्पेस लैटिस का सबसे छोटा वह भाग होती हैं जो किसी भी क्रिस्टल को कंप्लीटली स्पेसिफाई करती हैं। अब देखते हैं किसी भी क्रिस्टल के लिए यूनिट सेल कैसे चुनते हैं। नॉर्मली वो सेल चूज की जाती है जिसकी परपेंडिकुलर साइड्स सबसे छोटी लेंथ की हों और जिनकी रिपीटेशन से हमें 3D में इंटायर क्रिस्टल मिल जाए, मतलब उस सेल को रिपीट कर करके हम सारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर आसानी से बना पाएं। और साथ ही वह यूनिट सेल इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो सारे लैटिस को बिना उनके बीच में स्पेस छोड़े फिल कर पाए। तो इन तीनों बातों का ध्यान रखकर हम किसी भी क्रिस्टल के लिए यूनिट सेल का सिलेक्शन करते हैं। 2 डायमेंशन में प्रेजेंट किसी क्रिस्टल के लिए एक पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स A और B तथा उनके बीच का एंगल स्मॉल r है, को उस क्रिस्टल की यूनिट सेल के लिए चुना गया है। यहां कुछ 2 डायमेंशन के लिए उपयुक्त यूनिट सेल्स को दिखाया गया है। ये सभी पैरेललोग्राम हैं जिनकी साइड्स और एंगल्स अलग अलग हैं। यहां अब 3 डायमेंशन के लिए एक स्पेस लैटिस और उसमें उपयुक्त यूनिट सेल को दिखाया गया है, जिसकी रिपीटेशन से बिना स्पेस छोड़े हमें हमारा 3D में क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। अब 3D की यूनिट सेल के लिए कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। 3D में यूनिट सेल के लिए 6 पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें से 3 हैं इनकी तीनों साइड्स A, B और C, जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं और नहीं भी, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। बाकी 3 पैरामीटर्स हैं इन तीनों साइड्स
या एजेस के बीच के एंगल्स, अल्फा जो कि बी और सी के बीच में है, बीटा जो कि ए और सी के बीच में है, और गामा जो कि ए और बी के बीच में है। यहां पर अब आपको याद होगा कि 2D में हमारे पास यूनिट सेल के 3 पैरामीटर्स होते थे, साइड्स ए और बी और उनके बीच का एंगल, जिनको बदलने से हमें 2D में काफी तरह के पैरेललोग्राम मतलब यूनिट सेल्स मिली थी। उसी प्रकार 3D में भी इन 6 पैरामीटर्स को बदलने से हमें अलग अलग तरह की 3D में यूनिट सेल्स प्राप्त होंगी, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप इन दिए गए रेफरेंस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे।